तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो पे नए व्यूअर्स हैं तो देर मत करिए, जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके मैंने मध्य प्रदेश जीके, गणित, उसके बाद हिंदी और इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश जीके आपको आसान भाषा में और ट्रिक के साथ और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के पुरस्कार से संबंधित 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हमने 15 पुरस्कार देखे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विक्रम पुरस्कार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई। 1990 में। कितनी हुई? 1990 में। राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं कि किन लोगों को दिया जाता है। तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही ये दिया जाएगा। दूसरा, वह खिलाड़ी जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग यानी कि 19 वर्ष से अधिक आयु में भाग लिया हो। तो जूनियर में भी दिया जाता है और सीनियर में भी दिया जाता है, लेकिन जो विक्रम पुरस्कार है ये किस में दिया जाता है? सीनियर वर्ग में दिया जाता है। तो 2 कंडीशन हो गई। वो जो व्यक्ति लेने वाला है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसने जो है सीनियर वर्ग में 19 वर्ष से अधिक उसकी आयु होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में राष्ट्र का यानी कि मध्य प्रदेश में खेला हो या मध्य प्रदेश के बाहर भारत का उसने प्रतिनिधित्व किया हो। आगे बात करते हैं और क्या पॉइंट है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो आप बताएंगे विक्रम पुरस्कार। इस पुरस्कार की विजेता को सरकारी नौकरी भी दी जाती है। ये महत्वपूर्ण है। जो एक बार इस पुरस्कार को जीत ले उसको सरकारी नौकरी मिलना तय है। और 2018 वर्तमान की बात करें, अभी 2020 चल रहा है, लेकिन रिसेंटली 2018 में दिया गया है 10 लोगों को। अब 10 लोग आपसे पूछे नहीं जाएंगे, आप केवल याद रख लीजिए कि 2018 में ये जो विक्रम पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया। तो आप बताएंगे 10 लोगों को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पुरस्कार है हमारा एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई 1994 में, 1994 में। इसकी राशि है 50,000 एग्जैक्ट आधी। उसकी 1 लाख थी, इसकी 50,000। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसकी शर्तें क्या है? इसकी शर्तें, पहली, खिलाड़ी की आयु 19 वर्ष से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जूनियर वर्ग का है। अगर 19 वर्ष से अधिक खिलाड़ी की आयु हो जाएगी ना तो उसको फिर एकलव्य नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? विक्रम अवार्ड मिलेगा। तो एकलव्य पुरस्कार के लिए पहली कंडीशन क्या है कि खिलाड़ी की आयु लेस देन 90 वर्ष है ना, 19 वर्ष से कम होना चाहिए। खिलाड़ी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल पहले भी था ऐसा। और ऐसे खिलाड़ी को जिसने 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ग में भाग लिया हो। ठीक है, और 2018 की बात करें तो 2018 में ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया। तो अगर अपन दोनों को कंपाइल करें एक साथ, विक्रम, तो देखो तुलना कर रहा हूँ। विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक, एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 4 साल बाद 1994। विक्रम पुरस्कार की राशि 1 लाख, एकलव्य पुरस्कार चूँकि जूनियर है इसलिए उसकी आधी। विक्रम पुरस्कार में मध्य प्रदेश का निवासी, एकलव्य पुरस्कार में मध्य प्रदेश का निवासी। विक्रम पुरस्कार में 19 वर्ष से अधिक, एकलव्य पुरस्कार में 19 वर्ष से कम। विक्रम पुरस्कार में 5 वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग में, और यहाँ 5 वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। विक्रम पुरस्कार 2018 में 10 लोगों को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार 2018 में 15 लोगों को दिया गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 2 पुरस्कार हो चुके हैं हमारे। तीसरा पुरस्कार जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है इसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? व से विक्रम और व से विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र का मतलब होता है ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है कोच को। ठीक है, जो खिलाड़ियों को तैयार करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई, एग्जैक्टली जैसे एकलव्य पुरस्कार की हुई थी। इसकी राशि भी 1 लाख रुपए है जैसे विक्रम की थी। ठीक है, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शर्तें क्या है, किसको दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कोच जिसको आप दे रहे हो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश की टीम का जो कोच है वो मध्य प्रदेश का ही होगा। वो राजस्थान का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, और हो सकता है अमेरिका का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो। कोच के लिए कोई प्रबंधन नहीं है, वो की कोई आवश्यक नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का नहीं हो ये तो ठीक है, फाउंडेशन नहीं। ऐसे प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में या तो 2 स्वर्ण जीते हो या 4 रजत जीते हो या 6
कांस्य पदक जीते हो। समझ में आ रहा है, ये इसकी कंडीशन है। 2018 की बात करें तो 2018 में रिसेंटली 3 लोगों को दिया गया और ये 3 लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो देखिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर से थे, तो तीनों की ट्रिक मैंने बना रखी है। विनोद मिश्रा भोपाल के हैं और ये कैनोइंग कायाकिंग जो नामक खेल है उसके प्रशिक्षक हैं। तो देखिए विनोद तो विन है ना, कैनोइंग तो केन और भोपाल यानी कि पाल, विन केन पाल, विन केन पाल, विन केन पाल, ये भोपाल की ट्रिक हो गई। दूसरा जो है वो है कुटुम इबोमचा, जबलपुर के और साइकिलिंग के कोच है। तो तुम जब साइकिल चलाओगे, कितनी अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल एक जनरल लाइफ में हम जो शब्द बोलते हैं, तुम जब साइकिल चलाओगे, तो तुम से कुटुम, जब से जबलपुर, साइकिल मतलब साइकिलिंग। तीसरा जो है वो घनश्याम चौधरी है और ये इंदौर के, इनको दिया गया कबड्डी में। तो इसकी क्या ट्रिक है, शाम को इस दौर में कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी हम जनरली खेलते हैं तो ग्राउंड में खेला जाता है, तो जनरली धूप वगैरह होती है दिन में, तो शाम को खेला जाता है। तो शाम को जनरली इस दौर में कबड्डी खेली जाती है, शाम को इस दौर में कबड्डी खेली जाती है। ठीक है, तो विन केन पाल, तुम जब साइकिल और शाम को इस दौर में कबड्डी खेली जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चौथा पुरस्कार है मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसकी स्थापना हुई 2014 में। 1 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जनरली हर क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल की बात कर रहे हैं तो किसको दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश की विख्यात खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने पूरा जीवन अपने खेल को दे दिया और अच्छी उपलब्धि हासिल की, उसको दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है कि यार किसकी स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, उनकी याद में ये मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं 2018 में किसे मिला। 2018 में मिला है सुधीर वर्मा को, ये धार के हैं और बैडमिंटन से संबंधित है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने, सुधीर वर्मा धार बैडमिंटन। तो देखिए बेड लोग धार लगने पे सूद नहीं लेते, है ना। देखो किसी व्यक्ति को लग जाती है तो चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या कलीग हो, मित्र हो, तो हम उससे पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए उसके घर जाते हैं, है ना। तो सुधीर धार बैडमिंटन, तो जो बेड लोग होते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं, है ना, जो ख़राब लोग होते हैं, उन्हें धार लगने पे, मतलब किसी को लग गई, धार लगी में एक तरीके से खराश आ गई या किसी चाकू वगैरह की लग गई या कहीं पे भी नुकसान हुआ उसको फिज़िकल तौर पे, तो बेड लोग धार लगने पे सूद लेने नहीं जाते, सूद लेने में उनकी पूछने नहीं जाते, है ना। किसी को बीमारी हो जाती है तो हमारी संस्कृति क्या है कि हम उसके घर जाते हैं, पूछ चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसके घर पूछने के लिए जाते हैं कि भैया उसको लगी तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगी, है ना, ट्रीटमेंट कैसा रहा, है ना। जहाँ भी हर संभव मदद हो तो हम मदद भी करते हैं। तो बेड लोग धार लगने पर सूद नहीं लेते। चलिए आगे बात करते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है थोड़ा बहुत कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, आपको बताया मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, एक लकड़ी के सहारे जिस पर करतब दिखाया जाता है। तो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार पहला तो ये पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे ये मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई ये आपसे पूछा जा सकता है, 10 अप्रैल 2013 को इसकी स्थापना हुई और मलखम्ब के क्षेत्र पे दिया जाता है। ठीक है, तो 5 पुरस्कार थे जो हमने पढ़े हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके 3 पुरस्कार है, जो आपका विक्रम पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई इंप्रूवमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बाकी लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, हम मध्य प्रदेश जी के आसान भाषा में और ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नोट्स भी बना रहे हैं, और जो मुझसे कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली मुझे जानते हैं वो तो नोट्स भेज भी रहे हैं, जो लोग नहीं कनेक्टेड है वो भी नोट्स बनाएं और पूरा मध्य प्रदेश जी के आसान भाषा में पढ़ें। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।